श्री कृष्ण कहते हैं, एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। शिष्य ने थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा प्रश्न किया था। दुखों की दुनिया में जीना, लेकिन उसी से मुक्ति का उपाय भी ढूंढना बहुत मुश्किल प्रश्न था। गुरु ने कहा, एक काम करो, जो आदमी सबसे सुखी है उसके पहने हुए जूते लेकर आओ, फिर मैं तुझे दुख से छूटने का उपाय बता दूंगा। शिष्य चला गया। एक घर में जाकर पूछा, भाई, तुम तो बहुत सुखी लगते हो, अपने जूते सिर्फ आज के लिए मुझे दे दो। उसने कहा, कमाल करते हो भाई, मेरा पड़ोसी इतना बदमाश है कि क्या कहूं। ऐसी स्थिति में मैं सुखी कैसे रह सकता हूं? मैं तो बहुत दुखी इंसान हूं। वह दूसरे घर गया। दूसरा बोला, अब क्या कहूं भाई, सुख की तो बात ही मत करो, मैं तो पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूं। ऐसी जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कि कहीं जाकर साधु बन जाऊं। सुखी आदमी देखना चाहते हो तो किसी और घर जाओ। वह तीसरे घर गया, चौथे घर गया। किसी की पत्नी के पास गया तो वह पति को क्रूर बताती, पति के पास गया तो वह पत्नी को दोषी कहता, पिता के पास गया तो वह पुत्र को बदमाश बताता, पुत्र के पास गया तो पिता की वजह से खुद को दुखी बताता। सैकड़ों हजारों घरों के चक्कर लगा आया। सुखी आदमी के जूते मिलना तो दूर, खुद के ही जूते घिस गए। शाम को वह गुरु के पास आया और बोला, मैं तो घूमते घूमते परेशान हो गया, न तो कोई सुखी मिला और न सुखी आदमी के जूते। गुरु ने पूछा, लोग क्यों दुखी हैं? उन्हें किस बात का दुख है? उसने कहा, किसी का पड़ोसी खराब है, कोई पत्नी से परेशान, कोई पति से दुखी, तो कोई पुत्र से परेशान है। आज हर आदमी दूसरे आदमी के कारण दुख भोग रहा है। गुरु ने बताया, सुख का सूत्र है, दूसरे की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर देखो, खुद में झांको, खुद की काबिलियत पर गौर करो। प्रतिस्पर्धा करनी है तो खुद से करो, दूसरों से नहीं। जीवन तुम्हारी यात्रा है, दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो। खुद को सुनो, खुद को देखो, यही सुख का सूत्र है। शिष्य बोला, महाराज, बात तो आपकी सत्य है, लेकिन यही आप मुझे सुबह भी बता सकते थे, फिर इतनी परिक्रमा क्यों करवाई? गुरु ने कहा, वत्स, सत्य दुष्पाच्य होता है, वह सीधा नहीं पचता। अगर यह बात मैं सुबह बता देता तो तू हरगिज नहीं मानता। जब स्वयं अनुभव कर लिया, सबकी परिक्रमा कर ली, सबके चक्कर लगा लिए, तो बात समझ में आ गई। अब यह बात तुम पूरे जीवन में नहीं भूलोगे। एक दंत कथा है जिसमें एक औरत ने अपना जवान बेटा खो दिया। दुख इतना था कि जीवन खत्म करने का विचार हर पल चलता रहता दिमाग में। ऐसी दयनीय अवस्था में एक महापुरुष से सामना हुआ, जिनके बारे में लोग बड़ी बड़ी बातें कहते थे। उस महिला को आशा की किरण दिखी। उसने महापुरुष को अपनी पीड़ा बताई और विनती करने लगी कि किसी तरह मेरे पुत्र को वापस ला दो, वरना मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी। उसकी बात सुनकर महापुरुष ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को वापस लाऊंगा। तुम्हें केवल इतना करना है कि एक लोटा पानी का लाना है उस परिवार से जहां किसी की भी मौत नहीं हुई आज तक। महिला खुश हो गई और फौरन उसने गांव के हर घर में जाकर पूछना शुरू किया। हर परिवार से पूछा, किंतु शाम तक उसे ऐसा कोई परिवार नहीं मिला जहां कभी मौत नहीं हुई। 3 दिन तक उसने पूरा गांव छान लिया, किंतु कोई सफलता नहीं। किंतु इन 3 दिनों में वो इतनी व्यस्त रही कि उसे भूख भी लगी और नींद भी आई, और जो दुख इतने दिनों से साल रहा था वो दिमाग की व्यस्तता के कारण कहीं खो गया। इसी तरह दुख अटल है, उससे बच पाना मुश्किल है, किंतु अगर हम दिमाग और शरीर को अत्यधिक व्यस्त रखें तो ये इतना मुश्किल भी नहीं। अगर आप ध्यान दें तो हमारी भारतीय मान्यता के अनुसार अगर किसी परिवार में मौत हो जाती है तो वहां पूरे परिवार की व्यस्त कर दिया जाता है। अनेक रीतियों और अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए पूरे 12 दिनों तक। इसके पीछे एक मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि उस परिवार को व्यस्त रखकर उन्हें इस विषम वेदना से बाहर निकालना। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।